नीमच जिले के मनासा में सराफा बाजार में 5 लाख से ज्यादा के आभूषणों की लूट के मामले में पुलिस ने 20 घंटे में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले को लेकर एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि आरोपी हाल ही में निम्बाहेड़ा जेल से रिहा हुआ अपनी मां और पत्नी के साथ सुनारू को निशाना बनाया था। आरोपियों ने 74 वर्षीय कैलाश चंद्र सोनी की दुकान से नकली अंगूठी दिखाकर 74 ग्राम सोने के आभूषण चुराए। वहीं पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और जन सहयोग से आरोपियों को पकड़ा। लूटे गए आभूषण और बाइक बरामद की गई। जो हमारे मनासा नगर में हमारे सराफा व्यापारी के यहाँ पे चोरी हुई, उस मामले में नीमच एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और यहाँ की पूरी टीम और हमारे मनासा थाने से टीआई साहब श्री रघुवंशी जी की और वहाँ की टीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चोरों को मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया और हमारा जो गया हुआ माल था वो भी सारा जब्त किया। दिनांक 8 तारीख को मनासा सराफा बाजार में घटना हुई थी, जिसमें एक पुरुष 2 महिलाओं द्वारा एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर दिन दहाड़े जो शॉपकीपर था, जो ओनर थे, उनको गुमराह करते हुए वहां से लगभग 6 लाख के गहने लेकर फरार हो गए थे। इसमें जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, इसमें एसडीओपी मनासा और टीआई मनासा के निर्देशन में एक 3 टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा कैमरे और रूट्स वगैरह ये सभी लोग हम लोगों ने चेक किए थे और इनकी आइडेंटिफिकेशन उपरांत इनको राजस्थान से पकड़ा है। इसमें जो मेन आरोपी है विनोद बावरी, उसके पूर्व के 18 अपराध हैं, जो कि लूट, चोरी, नकबजनी और इस प्रकार के 420 के मामलों में पहले भी आरोपी रहा है। अभी निम्बाहेड़ा जेल में लगभग 3 महीने से ये निरुद्ध था और वहाँ से हाल ही में छूट के इसके द्वारा पुनः ये घटना कारित की गई है। इसमें इसकी पत्नी और मां साथ में थी, उनकी दोनों के ऊपर भी 4 अपराध हैं पूर्व के। इसका यही मॉडस ऑपरेंडी रहता है कि परिवार के रूप में ये जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, कई तरह के वहाँ जेवरात देखते हैं और वहाँ फिर गुमराह करके इस तरीके से फरार हो जाते हैं। खास चीज़ इसमें क्या देखने की, पुलिस को क्या एफर्ट्स इसमें लगाने पड़े उनको पकड़ने के लिए? कितने सीसीटीवी फुटेज इसमें चेक किए गए? इसमें चूंकि जब ये घटना हुई तब ये पूरा मामला जो है वो एक तरीके से ब्लाइंड था, क्योंकि चूंकि मेन घटना के उस समय कैमरे अंदर शॉप में नहीं थे, तो इस कारण से पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पुलिस को सारे रूट्स चेक करने पड़े, इनका जो है इनको पूरी तरीके से ट्रैक करना पड़ा। लगभग 100 से ज़्यादा हम लोगों ने कैमरेज चेक किए। फिर चूँकि जब इनकी क्लियर फुटेज आई, उसको फिर सर्कुलेट किया आसपास सभी ज़िलों में। हम लोगों ने समन्वय करके इनकी पहचान स्थापित करी और फिर इनको लेकर आए। इन लोगों ने अपना जो पूरा माल जो चुराया था उसको भी अपने घर में कहीं छुपा दिया था, तो उसकी भी फिर बरामदगी की है। काफ़ी मेहनत की है, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक ही मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर इस घटना का खुलासा किया है और टीम जो मनासा है उसको मैं पुनः बधाई दूंगा। इनके बैकग्राउंड की अगर बात करें, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इसी प्रकार का रहा है। पूर्व में जैसा मैंने बताया, मेन जो आरोपी है विनोद, उसके 18 अपराध हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में इनके अपराध हैं। छोटी सादड़ी के रहने वाले हैं, तो बैकग्राउंड तो इसी प्रकार का ही है। और परिवार का जो माता और जो आरोपी की मां है और उसकी पत्नी है, उनके भी 4 अपराध हैं, तो उनका भी अपराध लूट, नकबजनी, 420 और चोरी, इस प्रकार के ही इनके अपराध रहे। ये एक तरह से परिवार के साथ आते थे, इनके भावनात्मक रूप से कि किसी को शक ना हो। हाँ बिल्कुल, ये मॉडस ऑपरेंडी का ही पार्ट है और चूंकि महिलाओं को साथ लेके आते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहने देख सकें और जो व्यक्ति है, जो ज्वेलर है, उसको भी शक नहीं हो। और जब बहुत सारे गहने देखने के बाद जब एकदम उसका ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान भटकाते हुए ये उसमें से कुछ गहने जो है धीरे से पार कर देते थे। तो इस प्रकार की इनकी मॉडस ऑपरेंडी रही।